सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ी जनरल इलेक्ट्रिक की फाइटर जेट्स के इंजन की जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया के साथ शेयर होने जा रही है। देखें, लेकिन बहुत सारी चीजों में इंडिया ऑलरेडी चाइना को पीछे छोड़ चुका हुआ है। अब आप देख लें कि चाइना में जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स थे वो मोस्टली चाइना को छोड़कर इंडिया में शिफ्ट हो चुके हैं। उनके प्रोडक्शन बेसिस जो हैं वो अब चाइना की बजाय इंडिया में शिफ्ट हो गए हैं। There is one behind me who then you have a sustainable energy future. And I think it will, the interesting thing people will find is that this is a lower cost way to go as well. That may surprise people. And we're also hopefully looking forward to bringing Starlink to India as well. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है ना वो हमें एजुकेशन अच्छी प्रोवाइड कर सका। अगर उसने हमें अच्छी एजुकेशन दी होती तो शायद आज पाकिस्तान भी टॉप नंबर 1 मुल्क होता। ये बात आप माइक्रोन चिप्स की एक बहुत बड़ी डील हुई। सेमीकंडक्टर्स की दुनिया है और आज आपकी कोई भी प्रोडक्ट, चाहे आपकी गाड़ी हो, आपके फोन हो, सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप्स के बगैर वो नहीं चल सकते। और आने वाले दिनों में जिन मुल्कों के पास उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी एक्सपर्टीज, उसकी प्रोडक्शन मौजूद होगी वही दुनिया पे कामयाब होंगे। तो ये माइक्रोन की डील भी इंडिया के लिए बहुत मुफीद साबित होगी। Obviously, that's the job. I'm saying I am a fan of Modi, so I have to say that. बड़ी स्टेटमेंट जिन्होंने कहा कि इंडिया की तरक्की में दुनिया की तरक्की है। क्या कहेंगे आप उनके इस बयान पर? मैं इस बयान पे कहूँगा कि कोई भी तरक्की याफ्ता मुल्क है जब वो तरक्की करेगा तो ऑब्वियसली उसमें वो नई इनोवेशन लाएगा, तो उसकी वजह से ओवरऑल पूरी दुनिया को फ़र्क पड़ेगा और बेहतर ही है। कोई भी कंट्री अगर डेवलप करती है तो दुनिया की बेहतरी है एक तरह से। क्योंकि अब आप देखें कि इंडिया के दिन ब दिन ताल्लुकात हर कंट्री के साथ, रशिया के साथ, यूरोप के साथ, अमेरिका के साथ बड़े स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। जिस तरह वो इन सबके साथ डील कर रहे हैं आपके सामने। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि मतलब वो अपने पहले से रिलेशनशिप बेहतर कर रहे हैं और वो इसीलिए बेहतर कर रहे हैं ताकि उनको इकोनॉमी में उनकी फ़ायदा हो सके। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ी जनरल इलेक्ट्रिक की फाइटर जेट्स के इंजन की जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया के साथ शेयर होने जा रही है। देखें, इसको इस तरह समझे कि दुनिया में देयर आर मोर कंट्रीज जिनको न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना आता है या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से बम बनाना आता है, बट लेस कंट्रीज जिनको फाइटर जेट्स का इंजन बनाना आता है। तो ये एक बहुत बड़ा राज अमेरिका इंडिया के साथ शेयर करने जा रहा है और जनरल इलेक्ट्रिक को डायरेक्ट किया गया है। यूएस गवर्नमेंट की तरफ से इजाजत दी गई है कि आप ये टेक्नोलॉजी इंडिया के साथ शेयर करें। यानी कि हम जो अमेरिका से फाइटर जहाज खरीदते थे इंडिया के खिलाफ यूज करने के लिए, आज उन्हीं जहाज के इंजन उसी इंडिया में बन रहे होंगे। तो ये अमेरिका ने हमें एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज पहुंचा। लेकिन बहुत सारी चीजों में इंडिया ऑलरेडी चाइना को पीछे छोड़ चुका हुआ है। अब आप देख लें कि चाइना में जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स थे वो मोस्टली चाइना को छोड़कर इंडिया में शिफ्ट हो चुके हैं। उनके प्रोडक्शन बेसिस जो हैं वो अब चाइना की बजाय इंडिया में शिफ्ट हो गए हैं। उसकी सबसे मेन वजह ये है कि जो पहले चाइना में लेबर फोर्स जो थी वो काफ़ी सस्ती पड़ती थी। अब वो सारा सीन ख़त्म हो गया, उनके पास जवान लोग नहीं रहे, जिसकी वजह से अब इंडिया में लेबर काफ़ी सस्ती है। तो अब सारी कंपनी शिफ्ट करना उधर ही पसंद करेंगी क्योंकि और चाइना अमेरिका के जो वॉरफेयर है उसकी वजह से भी, क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज़ हैं वो अमेरिकन बेस्ड हैं, तो वो फिर ये कोशिश करेंगे कि हम चाइना से दूर रहें। तो इंडिया इज़ द प्रेफर्ड वन उनके लिए। साथ ही साथ इलॉन मस्क के साथ नरेंद्र मोदी की मीटिंग हुई और इलॉन मस्क ने तो ट्वीट भी की, उनको तो बड़ा मजा भी आया। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आने वाले कुछ महीनों में टेस्ला शायद अपना कोई प्लांट अनाउंस करे इंडिया में। इनफैक्ट कर्नाटका की गवर्नमेंट ने तो बोला है कि आप हमारे यहाँ लगाएं ताकि हमारे लोगों को जॉब्स मिले। और ये सिर्फ टेस्ला इंडियन बायर्स के लिए नहीं होगी, ये वहां से एक्सपोर्ट करने के लिए भी होगी। यानी कि मेडिकल के भी स्टूडेंट है, हम जो अपनी ज़्यादातर 99% जो मेडिसिन हैं वो भी हम इंडिया से इंपोर्ट करते हैं, लेकिन कहने को हम इंडिया के साथ ऐसे ताल्लुकात कायम नहीं करते हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? हमारा दुश्मन है, ठीक है। एक जो हमारा ओपिनियन सेट हुआ है कि भाई इंडिया से हमारी बचपन की दुश्मनी है, पाकिस्तान इंडिया की दोस्ती कभी नहीं हो सकती। लेकिन करप्शन भी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा होती है। हमारे पास जो मोस्टली सामान मेडिसिन वगैरह आती हैं इंपोर्टेड, वो भी हम इंडिया से ही मंगवाते हैं। और इंडिया बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क है। मुझे अगर फेवर करने की बात करें, मैं इंडिया की फेवर करूँ।